चाची चाय दे दो। करते क्या भट्टा पे काम करते क्या? भट्टा में? हाँ नहीं करते भट्टा में। अच्छा काम करेंगे आप? करेंगे। अभी एक लेबर कितना लेता है? मालिक 200 लेता है। एक काम करो, 5 लेबर बढ़ा दो और मजदूरी कर दो 150 रुपए। मालिक बहुत कम हो जाएगा। तो ठीक है 160 कर दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उससे अगर ज्यादा दिया ना तो तुमको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा, समझे? दबंग जी, पार्टी ऑफिस से मिश्रा जी का फोन। अच्छा, हेलो। हाँ मिश्रा जी प्रणाम। खबर है कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है। तो हमारे लिए एक टिकट का जुगाड़ कीजिए ना। टिकट उन्हीं को मिलेगा जो साफ सुथरे हों। अरे तो हमसे ज्यादा साफ सुथरा और कौन हो सकता है, हा? हम कपड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, छवि की बात कर रहे हैं। अरे वो तो हम बना लेंगे, बस आप मेरा टिकट का ध्यान रखिए। आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। जी जी। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। लेबर बढ़ा दो, पेमेंट कम मत करना। आज डाक बाबू एगो तार दे के गया है। तार? क्या लिखा है? हम पूछे डाक बाबू से, वो बोले कि बाबू आपको बुलाया है। बाबू बुलाया है? ए बाबू, क्या लिखा है इसमें? इसमें सन इज SERIOU। हटो, तुमको पढ़ना नहीं आता है। सन इज सीरियस कम फास्ट। लड़का गंभीर रूप से बीमार है, जल्दी आओ। क्या हुआ? हमारा बाबू बहुत बीमार है। कहाँ जा रहे हैं? शहर, वहीं से रांची का बस पकड़ लेंगे। इतना रात को कोनो बस मिलेगा? प्रणाम चाचा। प्रणाम, खुश रहो। बिशुन हॉस्पिटल में है।
हम वहीं जा रहे हैं, चल जल्दी जल्दी। ए रिक्शा मुड़ो 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 जल्दी मुड़ो। मोड़ो। क्या हुआ उसको? 3 दिन पहले बिशु ने हमको बोला सीना में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, दम फूलता है। हमको लगा कि सीना के बल लेट कर पड़ता है, ठंडा पानी पीता है, इसलिए हो गया होगा। तो हम उसका सीना में कड़वा तेल लगा के मालिश कर दिए। बाकी चाचा वो ठीक नहीं हो रहा था, तो हम समझ गए इसको हॉस्पिटल ले जाना ठीक रहेगा। कल रात को खाना नहीं खाया, एक ही बात बोल रहा है कि बाबा को बुला दो, बाबा को बुला दो। बाबू, ए बाबू, बाबू उठो, उठ बेटा। बाबू, ए बेटा, चल उठ उठ। बाबू, बाबू, उठो, उठो, उठना। अरे क्यों उठता क्यों नहीं है? देख हम आ गए हैं, उठ। अरे उठना। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कुछ बोल नहीं रहा है, जरा उसको देखिए ना। अरे भाई, हम मरा हुआ आदमी को क्या देखें? वो रात से मरा पड़ा हुआ है। मरा पड़ा है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना सारा डॉक्टर लोग, इतना सारा कर्मचारी, और आप कहते मरा पड़ा है? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। हम क्या करते हैं? हमारे पास जो साधन है हम उसी में ना काम करेंगे। हमसे जितना हुआ हम किए। आखिर हम भी आदमी हैं, कोई भगवान नहीं ना है। डॉक्टर साहब, आपका बेटा तो गब्बू जवान था, ऐसे कैसे मर गया? ये अचानक हमको छोड़कर कैसे चला गया डॉक्टर साहब? बोलिए डॉक्टर साहब। रामप्रीत, डॉक्टर साहब, रामप्रीत, अरे ले जाओ इनको भाई। बोलिए डॉक्टर ये साहब। बड़े इमोशनल हो रहे, ले जाओ। चलो भाई, चलो चलो। मौत कोई बोल के आता है, ये तो अचानक ही आ जाता है।
राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दधति पावक, न चैनं कलेशयप्तो न शोष्यति मारुतः। अब आपने अपने बेटे का पिंडदान कर दिया, एक प्रकार से इससे संबंध विच्छेद कर दिया। अब बेटे की आत्मा मुक्त हो गई। आपने अपने बेटे का अस्तित्व ही दान कर दिया है। दान की हुई वस्तु से मोह कैसा? इसलिए आज से आप पुरानी बातों को भूल जाएं और नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अब क्या है? चिट्ठी है। चिट्ठी? क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़िए ना। लिखा है, आपका लड़का विष्णुदेव का सामान हॉस्टल में है, आकर अपना सारा सामान ले जाइए। डॉक्टर साहब प्रणाम। हम विष्णुदेव के बाबा हैं। 1 महीना पहले आपके हॉस्पिटल में। हाँ हाँ बोलो। हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं डॉक्टर साहब, हमको माफ़ कर दीजिए। हम वो दिन आपसे चिल्लाकर बोले थे ना, ऐसे कि हमारा बेटा मर गया था ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। किसी अपनों का दुनिया से चला जाना। एक ही ठो बेटा था, हमको हमारा आत्मा दुखा गया था। डॉक्टर साहब, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हम इतना उम्र का अभी तक जिंदा है, और वो तो जवान था, ऐसे कैसे मर गया? उसका फेफड़ा खराब हो गया था। वो बीमारी उसको काहे हुआ, हमको काहे नहीं हुआ? तुम गांव में रहते हो, गांव का हवा शुद्ध होता है। वो शहर में रहता है, शहर का हवा अशुद्ध होता है। अशुद्ध? इसका क्या मतलब हुआ? गंदा। शहर में देखते हो कितनी मोटर गाड़ी चलती है, उसमें धुआं निकलता है। कल कारखाने हैं, उसके चिमनी से धुआं निकलता है। उस धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस होती है। वो आदमी के लिए बहुत हानिकारक है। मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की मात्रा शहर की हवा में बहुत कम है। इसी कारण शहर के लोगों को बहुत तरह की बीमारी होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, हृदय रोग, फेफड़ा खराब हो जाना, आँखों में जलन होना, और तो और कैंसर हो जाता है। इसी कारण शहर के लोगों में रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस समस्या का कोनो तो हल होगा। तो क्या करें हम? तुम्हारे लिए ये कल कारखाना बंद करवा दें, या जिस गाड़ी में बैठ के आए हो उसको बंद करवा दें? और भी तो कोनो उपाय होगा। यहाँ किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अब जाइए, हम चले अपना पेशेंट देखने।
लगता है पंचर हो गया है, पैदल ही जाना पड़ेगा। गफूर मिस्त्री से बनवा लीजिएगा। हाँ, लेकिन अभी तो वो सोया होगा। जाते ही बोल देते हैं, कोनो टाइम बना देगा। चाय दे दो। साहब मजदूर चाहिए? साहब मजदूर चाहिए का? का बुधना, सब ठीक है? का कहें चाचा, अपना खेती बाड़ी रहते हुए प्रदेश कमाने जाना पड़ रहा है। काहे कि पानी नहीं है। आप लोग के भरोसे घर छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। का हुआ, आज जल्दी लौट आए? आज काम नहीं मिला, शहर पहुंचने में ही 4 घंटा लग गया। तब तक मजदूरी का टाइम भी निकल गया। पहले तो देर सवेर भी जाते थे तो मिल जाता था काम। हाँ, पहल का समय अब नहीं रहा। आज हम भी जंगल गए थे ना, हमको भी लकड़ी नहीं मिला। सब लोग जंगल काट रहा है, जानवर और चिड़िया रहेगा कहाँ और खाएगा का? एक पंडाल का काम करना है, तो तुम चलो, है ना? चलो, दिन भर का काम है, चलो। अब आप लोग को वृक्षारोपण के बारे में बताने आ रहे हैं इस इलाके के उभरते हुए नेता, जनता की आवाज, गरीबों के हमदर्द, श्री दबंग यादव जी। तालियां। हम विशेष आभार
प्रकट करते हैं जगदीश बाबू का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमको आप लोगों के सामने बोलने का अवसर दिया। मनुष्य को जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भोजन, पानी और हवा। हम भोजन के रूप में अनाज, फल और सब्जी खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधे से मिलती है। पशु पक्षी को भी आहार पेड़ों से मिलता है। मांसाहारी पशु पक्षी शाकाहारी जीवों को खाते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ के पत्ते, फल या बीज खाते हैं। मतलब मांसाहारी जीव भी पेड़ पर निर्भर है। आपको आश्चर्य होगा कि पानी भी हमें पेड़ों या जंगलों से ही मिलता है। पेड़ केवल वर्षा ही नहीं करता है, बल्कि वर्षा के पानी को हमारे लिए इकट्ठा भी करता है। पेड़ नीचे छाया होती है। छाया के कारण वर्षा के बाद का पानी जल्दी वाष्प बनकर नहीं उड़ता है, बल्कि धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाकर जमा हो जाता है। धरती के अंदर जमा इस पानी के कारण ही फसल उगते हैं। यह पानी हमें हैंडपंप और कुआं के द्वारा मिलता है। बैठिए, आप लोग सब बैठ जाइए। आप लोग के जलपान का व्यवस्था किया गया है। मनुष्य की तीसरी बड़ी आवश्यकता है हवा, जिसके बिना मनुष्य 2-3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। पेड़ लगाना या पेड़ बचाने का सीधा मतलब है हम अपने आप को बचा रहे हैं, अपने लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पेड़ है तो हम हैं और हमारा जीवन है। चाची तैयार हो गए? आई। ओम खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नदमदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदां कामदम। अगर हमारी श्रद्धा और सेवा पेड़ों के प्रति है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी समृद्धि होगी, हमारा वंश परंपरा आगे बढ़ेगा और खोया हुआ धन और मान सब पुनर्स्थापित होगा। क्योंकि सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। दशकूपसमावापि दशवापि समो हृदः दशहृद समो पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनां धर्मव्यथां वहति शीतभवं रुजञ्च यो देहमर्पयति चान्यसुखस्य हेतुः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमस्ते। पेड़ की जड़ में ब्रह्मा है जिसने सृष्टि की रचना की। पेड़ के मध्य भाग में विष्णु हैं जो इस संसार का पालन करता है। पेड़ के अग्र भाग में शिव हैं जो इस संसार का नाश करता है। अर्थात पेड़ है तो सृष्टि है, पेड़ से ही हमारा भरण पोषण होता है, पेड़ ही है जिसकी उपेक्षा से हमारा विनाश हो सकता है। आ गए? आशीर्वाद। इका ले आए हैं। पेड़ है, अब केवल पेड़ पूजने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पेड़ लगाना भी होगा। ये क्या हो रहा है? पेड़ लगा रहे हैं। अरे वो तो हम देख रहे हैं।
पर पेड़ लगा कहाँ रहा है? जमीन में। साला जमीन तेरे बाप का है क्या? अब जमीन किसका भी हो, इससे पेड़ को क्या फर्क पड़ता है? फल और छांव तो एक ही जैसा देगा ना। ज्यादा होशियार मत बनो, हम तुम्हारा सब प्लान समझते हैं। आज हमने जमीन में पेड़ लगा रहा है, कल कहेगा कि पेड़ हमरा है, जमीन हमरा है। अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या? चल चल हट। अरे काहे भीड़ इकट्ठी की हो? कोई तमाशा हो रहा है का? जाओ जाओ अपना अपना काम करो। क्या जरूरत था दूसरों के जमीन में जाकर पेड़ लगाने का? कल सरकारी समारोह में दबंग यादव ही तो था, माइकों पर चिल्ला चिल्ला कर खुद ही कह रहा था पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो हम हैं। अरे वो सब भाषण था सरकार को और दुनिया को सुनाने के लिए। सच्चाई का है देख लिए ना। पर अपना जमीन ही कितना है, और जो है उसमें पहले से ही पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो मत लगाइए। क्या सोच रहे हैं? आप अपना चिरकुट दीजिए, आप पैसा दे दीजिए। आप अपना जमीन खाली कीजिए और इनको कब्जा दीजिए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस जगह से मोह टूट गया? हमको बाबू का बहुत याद आता है। याद तो हमको भी आता है, पर हम कलेजे पे पत्थर रख कर जी रहे हैं। बच्चा अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो हम क्या करेंगे? ये जगह बदल देंगे। ये जगह नहीं है, ये घर है। इसी घर में हम शादी करके आए थे। इसी घर में हमारा बच्चे का जन्म हुआ था। इस घर के कोने कोने में मेरी जिंदगी बसी है, जिंदगी बसी है कोने कोने में। ये जगह नहीं है, ये घर है, घर। मेरा घर। लोग अपना जमीन बेचता है, जेवर बेचता है, पर अपना घर भी कोई बेचता है क्या?
बार तो एगो मुर्गी भी खरीदना रहता था ना तो हमसे पूछते थे। ये मामला में पूछने को नहीं हुआ, मुंह में दही जम गया था का। हमारे दादा कहते थे जगह बदलने से किस्मत बदल जाता है। और क्या फर्क पड़ता है, पहले हम चंदनडी में थे, अब कोनो दूसरे गांव में रहेंगे। और कितना दूर है? बस हम आ गए। गांव कहाँ है? यही तो गांव है। जहाँ ना ही को घर है ना ही को आदमी, ये गांव है? पगला गए हैं का? हाँ? चुप्पे चुप्पे हमरा घर बेच दिए, हमरा गांव, हमरा समाज सब हमसे छुड़वा दिए। यहाँ बिराने में बंजर जमीन पर लाकर पटक दिए। ये गांव है? हम पर विश्वास रखो, हम ये बंजर जमीन को एकदम हरा भरा कर देंगे। आप कोनो जादूगर है का? हाँ? कि जादू से ये बंजर जमीन को हरा भरा कर देंगे? देखो, हम तो एक साधारण आदमी हैं, खूब मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आखिर आदमी ही तो ये सब करता है ना। हाय रे हम नहीं करम। कमली, दुख तो हमको भी हुआ है, पर बड़े सुख की खातिर छोटे मोटे दुख का शोक नहीं मनाते हैं। कौन सा बड़ा सुख आने वाला है? हम पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज हम यहाँ बसे हैं, धीरे धीरे गांव भी बस जाएगा। आखिर आदमी से ही तो गांव बसता है ना। कोई है? पानी चाहिए। अंदर आजा बाबू। रात का रोटी है, दे खाओगे? नहीं, पानी चाहिए।
कह रहे थे ना हम बसेंगे तो धीरे धीरे गांव भी बस जाएगा। आज जल्दी आ गया तुम। अरे हाँ, पास में कोई रहने आया, उसी से लेकर आ गए। कहिए क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। पौधा चाहिए। फूलों का अगर पौधा चाहिए तो गुलाब, रात की रानी, गेंदा, कुसुम, बहुत सारे फूल के पौधे मिलेंगे। और अगर फल का पौधा चाहिए तो आम, अमरूद, लीची, केला, नारंगी, मौसमी, बहुत सारे फल के पौधे मिलेंगे। और कुछ पौधे होते हैं जो कि आगे चल के औषधि के काम आते हैं। और अगर ऑक्सीजन के लिए आपको पेड़ चाहिए तो बरगद का पेड़ ले लीजिए। बरगद बहुत ऑक्सीजन देता है, काहे कि विशाल होता है। और अगर आपको 24 घंटा ऑक्सीजन चाहिए तो पीपल का पेड़ ले लीजिए। उससे उपयुक्त पेड़ ऑक्सीजन के लिए कोई है ही। हमको पीपल का पेड़ दीजिए। कितना? कितने का है? 5 रुपए का कोई भी ले लीजिए। 5 तो पीपल का पेड़ दीजिए और 5 नीम, शीशम, सागवान, महुआ और खेर का पेड़ दीजिए। सुनो, 5 पीपल, सागवान, नीम और खेर का पेड़ निकालो। बस एक काम करो, खाली पीपल और सागवान का पेड़ दो। आप भी इतना ही ले जाइए। का ले आए हैं? हम यहाँ पेड़ लगाएंगे। ये बंजर जमीने में पेड़ लगाइएगा? पगलवा वाला काम करने का कोनो जरूरत नहीं है। शहर जाकर मजूरी का काम करते हैं ना, चुपचाप वे कीजिए। वो तो हम कर ही रहे हैं और करबे करेंगे। वो नहीं करेंगे तो पेट कैसा भरेगा? बस
हम कह रहे थे ना, ये सब बिना मतलब का काम मत कीजिए। आज आधा दिन इसी के चक्कर में निकल गया, फिर अब मजूरी के लिए कैसे जाइएगा? वो तो हम जानबूझ कर नहीं गए, सोचे तुम अकेली काम कर रही हो, हम भी हाथ बटा दें तो तुमको भी आराम मिल जाएगा, और फिर दोनों मिलकर करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा ना। और आज पहला दिन था ना, इसलिए ज़्यादा वक़्त लग गया, कल से इतना वक़्त नहीं लगेगा। चलिए। ये सब क्या हो रहा है? जुआ खेल रहे हैं, पैसा है तो तुम भी आ जाओ, साथ में खेलते हैं। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये बोलने वाला तू कौन होता है? हमरा मर्जी, हम जहाँ खेले। ये हमारा जमीन है भाई। ओ ये बात है। चलिए उठिए यहाँ से, उठिए उठिए, ले जाइए सब। कितना देर हो गया? आज काम पे नहीं जाना है? नहीं। काहे? हम रोज पेड़ लगाते हैं, पता नहीं कौन रोज पेड़ उखाड़ देता है। काहे ही झाड़ पेड़ के चक्कर में पड़े हैं? इससे कोनो फायदा है? अब फायदा तो बच्चा पालने में भी नहीं होता, लेकिन आदमी पालता है ना, काहे से कि यही बच्चा बड़ा होकर पालने वाले को पालता है। इसी तरह पेड़ का है, आज हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, कल यही पेड़ बड़ा होकर हम सबकी देखभाल करेगा। का रे लल्लन, क्या हुआ? बाबूजी हमको मार दिया। दबंग यादव का बेटा लल्लन यादव को मार दिया? किसमें इतना हिम्मत? किसुनवा जो मुसहर टोला में रहता था, अब वो भी रानपुर जाकर बस गया, वही मारा। और तू मार खा के आ गया? अरे तेरे बाप का कोई इज्जत है कि नहीं है? जा बंदूक निकाल और मार गया ससुरा के। इलेक्शन का टाइम है, दिमाग से काम लीजिए। आप लोग काहे मारिएगा? कानून है, कानून अपना काम करेगा। बच्चे को मारता है, वो हमरा पेड़ उखाड़ दिए थे तो हमको कंप्लेन किया, FIR दर्ज कराया, साला कानून हाथ में लेता है। हम यहाँ काहे बैठे हैं? मक्खी मारने के लिए। काहे मार रहे हैं, ये बात हमको मालूम नहीं था। तो अब हम तुमको कानून की धारा भी बताएंगे और उसकी सजा भी। तिवारी जी, साले पे एक और धारा लिखिए, धारा 504।
सरकारी आदमी से बहस करने के जुर्म में 2 साल की सजा। एक और धारा लगाई, धारा 354, सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में 2 साल की सजा। एक और धारा लगाई, धारा 378 और 379, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 3 साल की सजा। दरोगा जी, छोड़ दीजिए इसको। कह रहे हैं ना, छोड़ दीजिए इसको। इंसान से गलती हो ही जाती है। आप महान हैं। अरे हमरा बाबा, का हुआ बाबा? कैसे हुआ? कहाँ लगा? हम ये क्या सुन रहे हैं? जब से सुने तब से मन बहुत घबरा रहा है। जाओ यहाँ से। सच्चों में बाबा को पुलिस पकड़ के ले गया था? अरे पकड़ के ले गया था और वहाँ थाने में पीटा भी। आदमी अपनी करनी का फल भोगता है बेटी। क्या जरूरत था अपना जमीन जायदाद सब बेच बाच कर ही बंजर जमीन में आने का और यहाँ पेड़ लगाने का? बताओ। ये बात तो सही है, तुम काहे नहीं बाबा को समझाती है? अरे समझा समझा कर हम तो पगला गए हैं बेटी। कितना बार बोले कि जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ का सब बेच बाच कर वापिस पुरन का गांव चलते हैं। पर सुने तब ना। सच्चों में बड़ा बेकार जगह है। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ भी नहीं मिला कि आदमी थक जाए तो थोड़ा सुस्ता ले। कैसे रहती है तुम लोग यहाँ? अरे काला पानी का सजा काट रहे हैं बेटी, काला पानी का सजा। पिछले जन्म में जरूर कुछ गुनाह किए होंगे, हम उसी का फल भुगत रहे हैं। चुप। हम बाबा से बात करते हैं, चुप हो जा। बाबा, ये कैसा जगह रहने आ गए हैं आप लोग? न को घर है, न को आदमी, न पेड़, न कुआं। आदमी कैसे रहेगा यहाँ? कभी बीमार हो गया तो किसके पास जाएगा? आदमी है ना हम लोग, तो आदमी से बोलने बतियाने का मन नहीं करेगा। आप तो मजूरी करने चले जाते हैं पूरा दिन। यहाँ अकेले कोई कैसे रहता होगा? कभी सोचे हैं? जहाँ तक नजर डालो सन्नाटा पसरा है। ये कोनो आदमी के रहने लायक जगह है? ये आदमी का रहने लायक जगह नहीं है ना, तो जाओ यहाँ से। क्या कह रहे हैं? अरे क्या हुआ जी? हमको ठंडा लग रहा है। अरे आपको तो बुखार है।
खाने का मन नहीं कर रहा। 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। नहीं खाइएगा तो कमजोर हो जाइएगा ना। थोड़ा सा खा लीजिए। काहे जिद करती हो? बोले ना मन नहीं कर रहा। भात खाइएगा। थोड़ा सा भात बना देते हैं। पेड़ में खाद पानी देना जरूरी होता है, उसी तरह आदमी को खाना पीना भी जरूरी होता है। आपको पेड़ का तो चिंता है, बाकी अपना कोनो चिंता नहीं है। हमारी चिंता तो तुम करती ही हो। पेड़ का भी तो किसी को चिंता करना चाहिए ना। दाल रोटी खाने का मन था। खत्म हो गया है जी, जो था सुबह में बना दिए। सोच रहे हैं कल से मजदूरी के लिए जाएं। बुखार तो ठीक हो जाने दीजिए। अब बुखार को हमारी चिंता नहीं है तो हम काहे बुखार की चिंता करें। शहर जाइएगा तो डॉक्टर बाबू को एक बार अपना बुखार दिखा लीजिएगा। बस बस नर्सरी बाबू, आज इतना कम? आज हम इतना ही लेंगे। क्यों? पैसा नहीं है क्या? नहीं, पैसा है लेकिन कुछ अनाज पानी भी खरीदना है। कोई बात नहीं, ले जाओ, बाद में बिक जा तो दे देना। हम बेचने के लिए नहीं ले जाते हैं। तो क्या करते हो भाई? जंगल लगाते हैं शुद्ध हवा और पानी के लिए। आप लोग उस दिन भाषण में बोले थे ना। अरे तुम तो बहुत नेक काम कर रहे हो। तुम जंगल लगाते हो? अरे भाई तुम तो सरकार का काम कर रहे हो। तुम अपना पैसा रखो, रखो इसको। सुनो, आज के बाद जितना भी पेड़ पौधा चाहिए हम देंगे तुमको। तुम तो बहुत नेक काम कर रहे हो।
फिर सारा पैसा इसमें लगा कर आ गए? अरे नहीं नहीं, नर्सरी बाबू आज मुफ्त में दिए हैं और बोले मर्जी चाहे जितना ले जाओ। डॉक्टर को दिखाए? हाँ हाँ, डॉक्टर को भी दिखाए और अनाज पानी भी लेकर आए हैं। ये लो, अब जल्दी जल्दी से खाना बना दो, बड़ा जोर का भूख लगा है। छोड़ो हमको। ए, कोई है? ये क्या हो रहा है? छोड़ो उसको। अरे ये तो हमारा हो गया। ये रहा अगला। अरे तिवारी जी, ये तो आपका हो गया। दरोगा बाबू, हमको कंपल IR कराना है। मामला क्या है? उस लड़का लोग एक बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था। तो तू वहां क्या कर रहा था? हम कानून हाथ में नहीं लिए, हम कुछ नहीं किए। मतलब लड़का सब लड़की छेड़ रहा था और तुम तमाशा देख रहा था? फिल्म का सीन चल रहा था क्या? नहीं नहीं, हम लड़की को बचा दिए। लड़की कौन है? लड़की तो अमीर का भी होता है, गरीब का भी होता है। लड़की तो लड़की होती है, समाज का इज्जत होता है। और लड़का? वो तो लल्लन था। लल्लन बाबू, दबंग यादव का लड़का? हाँ हाँ, वही। अरे मूर्ख, क्यों बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले रहा है, हैं? जिसके साथ छेड़खानी हुआ उसको कोई तकलीफ नहीं है और तुम आगे मसीहा बनने? इससे तो बच्चा लोगों का हिम्मत और बढ़ जाएगा। हटाओ ये सब। और तुम वहां जाके बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, लल्लन बाबू गांव की एक लड़की को छेड़ दिए। तो हमारे पास शिकायत आया है। हमारा लड़का का शिकायत? किसमें इतना हिम्मत हो गया? यहाँ आके खुद ही देख लीजिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। पकड़ के रखना सुसरा को। आइए आइए, बैठिए। हाँ, इसका कहना है। क्या नाम है तेरा? किशुन देव। हाँ, किशुन का कहना है कि आप इसका जमीन में गए, वहां अपने साथी के साथ एक लड़की का रास्ता रोका, फिर हाथ पकड़ा, फिर मुंह दबा दिया और... ये झूठ बोल रहा है। हम तो इसका जमीन पर अब कभी जाते ही नहीं है। पिछला बार भी ऐसा ही हमको फंसाने का कोशिश किया था, तब आप लोग इसका पिटाई किए थे। ये हमसे उसी का बदला ले रहा है। ये झूठ बोल रहा है। झूठ हम नहीं, तुम बोल रहा है। हम तुम्हारे जमीन पर कब गए हैं? दरोगा बाबू, ये रोज ही वहां आता है, अपना सब साथी लोगों के साथ जुआ खेलता है और दारू भी पीता है। झूठा कहीं का। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चुप! कानून की आंखों में धूल झोंकता है, पुलिस से झूठ बोलता है, अपने आप को बड़ा तेज समझता है। अभी हम तेरा तेजी निकालते हैं, झूठा कहीं का। झूठ ही नहीं, झूठ लल्लन बाबू बोल रहे हैं। हम स्कूल से आ रहे थे तो लल्लन बाबू और इसके साथी हमें रोक कर पकड़ लिए और हमारे साथ छेड़खानी की। हम तो इसको कभी देखे ही नहीं। ये लड़की भी झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रही है, खाली आप सच बोल रहे हैं। काहे कि आप हरिश्चंद्र जी के औलाद है ना। और ये जो लड़की यहाँ अपना इज्जत उछाल कर मजमा लगाई है, ये झूठ बोल रही है। इलेक्शन का टाइम है,
लल्लन बाबू को अंदर जाने दो। नालायक कहीं का, तुमको गांव घर की बेटी का ख्याल नहीं रहा है? अरे गांव की बेटी बहन होती है, ये नहीं मालूम है तुमको? है? नाक कटवा दिया मेरा। अब हम जनता के सामने मुंह क्या दिखाएंगे? चल उठ बैठकर और एक एक जन से हाथ जोड़कर माफी मांग। अब सोच कहा रहे हो? बाबूजी कह रहे हैं ना, माफी मांगो। दबंग यादव, दबंग यादव, दबंग यादव, दबंग यादव, दबंग यादव। अगर हम वो लड़की और उसके गांव वालों को लेकर वहां ना पहुंचते तो क्या होता? हाँ, आज फिर थाने में उठाकर ले जाता और वो दरोगा रात भर आपको पीटते रहता। जब से यहाँ आए हैं ना, खाली थाना का ही चक्कर लग रहा है। एक तो फालतू जगह आ गए, ऊपर से आप फालतू काम करते रहते हैं। किसी दिन हमको गुस्सा आया ना, ये जो झाड़ पेड़ जंगल सब लगाए हैं सब उखाड़ देंगे, कह दे रहे हैं हम। पुलिस का खबर सुनकर आई है, हमको कछु नहीं हुआ। दरोगा बाबू हमें कछु नहीं किए हैं, हम ठीक हैं। अरे आज एक ही पेड़ लाए हैं? लाए तो बहुत थे, पर जहाँ खाली जगह मिला वहीं लगा दिए। कल भगवती माता का पूजा के लिए हम तेलिया पाड़ा गए थे, वहाँ खाली जगह हमको भी दिखा था। एगो पेड़ हमको वहीं लगाना था। याद है एक वक्त ऐसा था जब तुम पेड़ लगाने से मना करती थी, और आज खुद ही पेड़ लगाने चल दी है। जाइए जाइए, अब नहीं तो आज ऐसा भाषण मत कीजिए। अरे बाप रे, ये कहाँ से सब आ जा रहा है? अरे काहे मार रही हो? अरे बिच्छू है, काट लेगा तब। उसको भी धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना हम मनुष्य लोग को। आजकल तो कीड़ा मकोड़ा निकलता ही रहता है दिन भर। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जगह आदमी लोगों के रहने लायक हो गया है। याद है जब हम लोग नया आया था, एक चींटी भी नहीं निकलता था। जाइए जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं।
लीजिए। देखिए, ये जंगल झाड़ लगा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पर बाकी सब ये जो सांप बिच्छू जंगली जानवर भी इसके साथ साथ आ गया है। अरे ये सब तो जंगल की रक्षा के लिए है। कौन है? ये आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर दिया बे? आप लोग हमारा जंगल में चिड़िया या जानवर नहीं मार सकते हैं। फिर आ गए तुम मालिक बनने। अरे ये जंगल तुम्हारा है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन ये जंगल में जो घूमते फिरते आया है जानवर और जो दूसरा जंगल से उड़ के आया है चिड़िया, वो तुम्हारा कैसे हुआ बे? जब आप लोग का जमीन पे कोई पेड़ नहीं लगा सकता है तो दूसरे के पेड़ में बैठा हुआ चिड़िया या दूसरे के जंगल में रहने वाला जानवर आपका कैसे हो सकता है? कहा है बेटा, हम दूसरे की संपत्ति को टच नहीं कर सकते। तुम सरपंच बन गया, लेकिन अक्ल एक को पैसा का नहीं है तुमको। आपको बड़ा अक्ल है ना, इतना दिन से क्या कर रहे थे? अरे बेवकूफ, जो तुम्हारे घर के सामने से हाईवे निकल रहा था उसको हम किसनवा के जंगल की तरफ से निकलवाए हैं। सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से सरकार से हमको झूठ बोलना पड़ा कि इधर से हाईवे निकलेगा तो जनता को बहुत फायदा होगा, जबकि बिरानपुर की तरफ कोई आबादी ही नहीं है। अरे हाईवे का कहानी तो हम साल भर से सुन रहे हैं। हाईवे हाईवे मुबारक हो, सरकार ने हाईवे बनाने का मंजूरी दे दिया। और अब ये हाईवे जंगल के बीचों बीच निकलेगा। इस तरह किसुन का जंगल भी कट जाएगा और हाईवे के किनारे किनारे मकान और दुकान बनना जल्दी शुरू हो जाएगा। इस हाईवे के रास्ते में आने वाले लोगों की जमीन से परमिशन दिलवा दीजिए ताकि हाईवे का काम जल्दी शुरू हो जाए। पांडे जी, सबसे पहले किसनुआ का इसमें साइन लीजिए। ऐसे ही छोटा सा काम था। ठीक है, बैठिए। ये पेपर है, इस पे साइन कर दो। अरे बेटा जरा पढ़ तो जरा, क्या है ये? नाना जी, इसमें तो लिखा है कि आप अपना वीरानपुर वाला जमीन सरकार को बेच रहे हैं। हम कहाँ बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे तो क्या हुआ, सरकार तो ले रही है। अरे भैया, हम बेचे नहीं रहे हैं तो सरकार कहाँ से खरीदेगी? सरकार को वहाँ से हाईवे निकालना है। हाँ तो कहीं और बना ले, हम तो ये जमीन नहीं बेचेंगे। जबरदस्ती मत करो। अरे जबरदस्ती तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सरकारी काम है। सरकार को विकास के लिए जब भी किसी की अचल संपत्ति लेनी होती है तो ले लेती है। हम ये जमीन नहीं बेचेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े। चलो। अब क्या होगा? अब किसुन के खिलाफ मामला कोर्ट में डाली है, वो भी अर्जेंट बेसिस पर। क्या हुआ? कुछ सुनाई दे रहा है? कहाँ कुछ सुनाई दे रहा है? आपका कान खराब है, सो जाइए।
अरुण अरुण उठ बेटा। अरे जंगल में कोई पेड़ काट रहा है, उठ। कौन है? अरे भाग 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 भाग। भाग। कौन है? सबूत नहीं है तो हम किसको पकड़ लें? कल को कोई कहेगा कि किसुन हमारे घर में चोरी किया है तो हम तुमको नहीं पकड़ लेंगे ना। वो लल्लन बाबू ही थे, उन्हीं का मोटरसाइकिल था। मोटरसाइकिल का नंबर क्या था? देखो, लल्लन बाबू कोई मामूली आदमी नहीं है, गांव का सरपंच है और एमएलए का लड़का। ऐसे ही उसको पकड़ लेंगे और कल को पता चला कि वो अपराधी नहीं है तो हमारा नौकरी तो गया। तुम समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो जाओ। जाओ? ऐसे कैसे जाओ? हमारा पेड़ कट रहा है और आप कहते हैं जाओ? अपराधी को नहीं पकड़िएगा तो कम से कम हमारी जंगल का तो रक्षा कीजिए। अरे हमारे पास सिपाही नहीं है कि हम आदमी की रक्षा करें और तुम कह रहे हो कि पेड़ की रक्षा कीजिए। चलो जाओ यहां से। नेताजी प्रणाम। प्रणाम, आगे बोलो। थोड़ा लल्लन बाबू को समझाइए, अब पहिल का समय नहीं रह गया है ना कि हम मामला को दबा दें। आजकल मोबाइल आ गया है, कोई भी फोटो निकाल कर खबर वायरल कर देता है। अरे आगे क्या हुआ? आगे कुछ बताओगे? अरे आओ आओ। हाँ खुश खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। हमको कछु नहीं हुआ, हमको पुलिस ले नहीं गया था, हम ही पुलिस के पास गए थे। वो सब कहानी हमको मालूम है। मालूम है? कैसे? चलो चलो, सब बात यही कर लोगी, अंदर आओ। चलो तुमको आज जंगल घुमाते हैं। दादाजी ये तो अमृत का पेड़ है। नाना जी ये किस चीज का पेड़ है? ये इसको अर्जुन का पेड़ कहते हैं। नाना जी ये किस चीज का पेड़ है? ये नीम का पेड़ है। आदमी का जिंदगी में जितना भी बीमारी होता है ना, उन सब का इलाज नीम है। नीम के छाल को चबाने से मुंह का दर्द, दांत का दर्द, मुंह का कीड़ा सब खत्म हो जाता है। इसलिए इससे दतवन भी करते हैं। और कोई भी घाव हो, कैसा भी घाव हो, इसको लगाने से ठीक हो जाता है और फैलता भी नहीं है। कैंसर का बीमारी भी ठीक हो जाता है। इसके पत्ते को
और फूल को पानी में उबाल कर पीने से गठिया भी ठीक हो जाता है और इसके पत्ते के पानी को पीने से खून एकदम साफ हो जाता है और इसके पत्ते को पीसकर मुंह में लगाने से मुहासा भी नहीं आता है। मलेरिया और कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। अरे नीम है या फिर दवा का दुकान है? इसलिए इसे गांव का दवाखाना भी कहते हैं। चलो, तुमको पता है हम जो सांस छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है ले लेता है अपनी सांस के रूप में और जो पेड़ है वो ऑक्सीजन पैदा करता है और वही ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं। समझ में आया? ना, इतना ज्ञान कैसे हुआ? पेड़ लगाते लगाते ज्ञान हो ही जाता है और वो जो अपने नर्सरी बाबू है ना, वो हमको रोज एक एक नया चीज बताते हैं पेड़ उनके बारे में। नाना जी, इस पेड़ की कीमत क्या है? ये पेड़ बहुत कीमती होता है। ये पेड़ एक साल में 1,00,000 वर्ग मीटर हवा को साफ करता है, 20 किलोग्राम धूल को सोखता है और तो और 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है, 4 डिग्री तापमान को कम करता है। समझ में आया? और सबसे अच्छी बात तो जो है वो ये कि ये 700 किलोग्राम एक साल में 700 किलोग्राम ऑक्सीजन को पैदा करता है। समझ में आया बच्चू? और जो यहाँ वह हल्ला वो गुल्ला हल्ला कोलाहल को भी सोखता है। बहुत काम का है ना पेड़। समझ में आया इसका कीमत? चलो वो देखो पिंटू, वो देखो कोयल बैठा है तो काला काला। चल। अरे नाना जी, ये तो हाथी है। वो देखो कैसे सूंड हिला रहा, देखो, और कितना बड़ा है। वो देखो बंदर काटता है, मालूम है? हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जा बेटा, मामा को बोला जल्दी से। यहाँ सब ये पेड़ साफ करना पड़ेगा। जी। अरे देख क्या रहे हो, पेड़ काटो जल्दी। ए ठहरिए ठहरिए, ये सब कहाँ हो रहा है? देख नहीं रहे हो, विकास का काम हो रहा है, हाईवे बन रहा है। अरे हम लोग गांव को शहर से जोड़ रहे हैं। अब गांव में बस में बैठोगे और सीधे जाकर शहर में उतरोगे। है? तो ये सड़क आप अपने खेत में काहे नहीं बनवाते हैं? ये तमीज से बात करो, तुम्हारे इलाके के एमएलए। जाने दीजिए, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। भैया ये सड़क नहीं बनेगा, ये हमारा जंगल है। तो हम कहाँ कह रहे हैं सरकार की है? अरे सरकार इसके बदले में आपको मुआवजा देगी और कोर्ट के ऑर्डर के आगे ना सरकार बड़ी है ना आप, समझे? और इसमें पर हम ये जमीन देने से मना तो कर दिए थे ना, इसीलिए हम सरकार का ऑर्डर लेके आए हैं। ये देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है। हमको जितना जमीन चाहिए हम इस जंगल में से ले लें, समझे? देखिए और सुनिए, इसमें यानी कि सरकार के काम में अगर बाधा डाला तो उसके लिए उनके तरफ से पुलिस भी है। ये आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ओहो किशुन, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अरे विकास के काम में सरकार को ऐसा करना पड़ता है। चलो हटो इधर से, चलो हटो इधर से। ये सारा काम देख लीजिएगा, हम चलते हैं। अरे अरे अरे, ये पेड़ मत काटो।
इसे जड़ से उखाड़िए और किसी दूसरी जमीन पर जाकर लगा दीजिए। इस तरह तो एक एक पेड़ में 2-2 दिन लग जाएगा। और हमें इसे उगाने में 20 साल लग गया वो। अरे किशुन, तुम समझ नहीं रहे हो। 1 साल में हमको 20 किलोमीटर हाईवे बनवाना है, और उसके लिए ना तो हमारे पास फंड है और ना टाइम। नहीं, हम ये पेड़ कटने नहीं देंगे। अरे पगला गए हो क्या? हम पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, आदमी काटने का नहीं। चलो हटो 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 ऐसे। ये हमरे लिए आदमी से बढ़कर है। आदमी तो समय के साथ बदल जाता है और साथ छोड़ देता है, लेकिन जब से ये पेड़ लगा है तब से केवल देना जानता है। और परोपकारी इतना है कि जो इसे काटने भी आता है ना, उसे भी छांव देता है। आप लोग का दिल पत्थर का होगा साहब, पर हमरा नहीं है। 20 साल से इसे पाल पोस कर हमने बड़ा किया है। अगर इसे कोई खत्म कर देगा तो तकलीफ तो होगा ना साहब। अरे किशनु, तुम तो इतने परेशान हो रहे हो जैसे हम तुम्हारी दौलत लूटने आए हो। ये पेड़, ये जंगल ही तो दौलत है हमारा। यही हमें भोजन देता है, यही हमें पानी देता है और जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। हम इसके केवल कर्जदार नहीं हैं, ये सारा इलाका ही इसका कर्जदार है और हम इसे पेड़ को कटने नहीं देंगे। अरे हटाओ इसको, दरवाजा हटाओ, ले जाओ। नहीं, अरे तुम हटाओ। हटाओ इसको, हटाओ। चला बच्चे को, हटाओ। अरे जंगल में एक ही पेड़ है क्या? बाकी पेड़ काट। जहाँ चाह वहाँ राह, यह एक कहावत है और इस कहावत को चरितार्थ किया है किशुन ने। किशुन एक ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास एक जमाने में खाने को कुछ नहीं था। तब उसने अपना घर बार बेचकर एक बंजर जमीन खरीदी। आज 20 साल बाद उसने अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन को एक हरे भरे जंगल में बदल दिया। इस जंगल के आसपास के पर्यावरण और जलवायु पर असर पड़ने लगा है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लगी है। पूरे साल अब फसलें उगाई जाती हैं। जो लोग पलायन कर चुके थे अब वो अपने घर को लौट आए हैं। कई लुप्त प्राय प्रजाति के पशु पक्षी को रहने के लिए घर मिल गया है। आसपास के इलाकों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। जो इलाका वीरान था अब वो आबाद हो गया है। ये सब जिस जंगल के कारण हुआ, उसी जंगल को सरकार एक दिन साफ करने आ जाती है। तर्क यह दिया जाता है कि इस जंगल के बीच से हमें हाईवे निकालना है और औद्योगिक क्षेत्र बनाना है। जब इस जंगल का मालिक और यहाँ के गांव के लोग इस बात का विरोध करते हैं तो चंदन डी का एमएलए और उसका सरपंच बेटा विरोध में हिंसा पर उतर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एमएलए साहब को खुद डंडा उठाना पड़ा। यहाँ की पुलिस असक्षम है या एमएलए साहब इस विकास की आड़ में अपना कुछ विकास करना चाहते हैं? ये तो जांच का विषय है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि ये विकास नहीं विनाश है। हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। बाकी अच्छा तो लग रहा है। जो जगह हम मजदूरी किए उसी जगह पे सब हमको बुलाकर माला पहना रहे हैं। कह रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम किए हैं। पर हम कहते हैं हमरा बेटा
जिस वजह से चला गया उस वजह यानी अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में बदलने का सोचा। और बड़ा काम तो दबंग बाबू किए हैं। इसी जगह पर 20 साल पहले एक समारोह में कुछ तो बतिया रहे थे, हम सुन लिए। कह रहे थे पेड़ लगाने से बहुत फायदा है, पेड़ है तो जीवन है। का समझे? यही कि भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है, काम करने से काम होता है।